न्यू नोएडा बसाने की तैयारी तेज। 37 गांवों की सूची फाइनल। किसानों से संवाद और फाइलिंग के लिए तैनात होंगे 3 तहसीलदार। 18 अक्टूबर 2024 के बाद बना निर्माण नहीं माना जाएगा वह। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के विस्तार की दिशा में अब न्यू नोएडा परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले चरण में 37 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इनमें 24 गांव बुलंदशहर और 13 गांव गौतम बुद्ध नगर जिले के शामिल हैं। प्राधिकरण की ओर से किसानों से बातचीत और फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 3 तहसीलदार नियुक्त किए जाएंगे। तो वहीं पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास अस्थायी कार्यालय भी खोला जाएगा। ओएसडी क्रांति शेखर के मुताबिक किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा, जो यमुना अथॉरिटी के बराबर तय किया गया है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि 18 अक्टूबर 2024 के बाद किए गए निर्माण को अवैध माना जाएगा और उसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके लिए सैटेलाइट इमेज की मदद ली जाएगी। न्यू नोएडा को बसाने की दिशा में अब प्रशासनिक प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले चरण में कुल 37 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इनमें सबसे ज्यादा 24 गांव बुलंदशहर जिले के हैं, जबकि 13 गांव गौतम बुद्ध नगर में आते हैं। प्राधिकरण का दावा है कि किसानों के साथ संवाद कायम रखते हुए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 3 तहसीलदारों की नियुक्ति की जाएगी, जो किसानों से बातचीत, दस्तावेजी प्रक्रिया और फाइलिंग का काम संभालेंगे। वहीं परियोजना को गति देने के लिए पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास अस्थायी कार्यालय भी खोला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को यमुना अथॉरिटी के बराबर 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया जाएगा। प्राधिकरण ने साफ चेतावनी भी दी। 18 अक्टूबर 2024 के बाद हुए निर्माण को अवैध माना जाएगा। ऐसे निर्माण को आबादी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा और उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। इसके लिए सैटेलाइट इमेज के जरिए जांच की जाएगी ताकि फर्जी दावों पर रोक लगाई जा सके। न्यू नोएडा परियोजना को लेकर अब जमीन अधिग्रहण की कवायद तेज हो गई है। प्राधिकरण ने पहले फेज में 37 गांवों की सूची फाइनल कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है और किसानों से बातचीत का दौर जल्द शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अधिग्रहण प्रक्रिया को विवाद मुक्त रखने के लिए अलग अलग स्तर पर निगरानी की जाएगी। किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। ये दर यमुना अथॉरिटी के बराबर रखी गई है ताकि किसानों में असंतोष न हो। वहीं जमीन अधिग्रहण और दस्तावेजी कार्यवाही को आसान बनाने के लिए 3 तहसीलदारों की नियुक्ति की जाएगी। प्राधिकरण ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 18 अक्टूबर 2024 के बाद किए गए निर्माण को पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। ऐसे निर्माण को ना तो आबादी माना जाएगा और ना ही उस पर किसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक सैटेलाइट इमेज के जरिए हर गांव की निगरानी की जाएगी ताकि बाद में अवैध कब्जे और निर्माण को रोका जा सके। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े शहरी विस्तार प्रोजेक्ट्स में शामिल न्यू नोएडा अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। प्राधिकरण ने पहले चरण में 37 गांवों को चिन्हित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। इनमें बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर दोनों जिलों के गांव शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा और बातचीत की प्रक्रिया तय की गई है। ओएसडी क्रांति शेखर ने जानकारी दी कि किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही 2 अलग अलग कैटेगरी भी बनाई गई है ताकि जमीन की स्थिति के आधार पर प्रक्रिया को लागू किया जा सके। किसानों से बातचीत इसी महीने शुरू होने की संभावना है। वहीं प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर भी सख्त रुख अपनाया है। 18 अक्टूबर 2024 के बाद हुए किसी भी निर्माण को अवैध मानते हुए मुआवजे से बाहर रखा जाएगा। इसके लिए सैटेलाइट इमेज की मदद ली जाएगी। साथ ही गांवों की जमीन अधिग्रहण के बाद पेरीफेरल सड़क विकसित करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। न्यू नोएडा परियोजना अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या किसान इस मुआवजा नीति से संतुष्ट होंगे या फिर अधिग्रहण के दौरान विरोध की स्थिति बनेगी। आने वाले दिनों में किसानों और प्राधिकरण के बीच बातचीत बेहद अहम रहने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।